नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी फेस्ट के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं किस्मत के बारे में। होते हैं ना कुछ लोग लकी किस्मत वाले जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी अच्छा कर ले उनके साथ कुछ ठीक नहीं होता। तो चलिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों दोस्त एक साथ बराबर सा पढ़े हुए थे, एक जैसी एजुकेशन थी और एक साथ दोनों का आर्मी में सिलेक्शन होता है। फिर दोनों ने एक साथ आर्मी की सर्विस की, लगभग एक ही ड्यूरेशन की सर्विस की, और एक उम्र के बाद दोनों ने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद दोनों ने अपने अपने बिजनेस शुरू किए और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर कई सालों बाद उनका एक दूसरे से मिलना हुआ। तो उनमें से एक दोस्त का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल निकला था और वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन दूसरा उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। उसने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन वो कभी आगे ग्रो नहीं कर पाया और उसके पास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं। तो उसने अपने इस सक्सेसफुल दोस्त से पूछा कि इज़ इट पॉसिबल कि तुम अपने बिज़नेस में मुझे नौकरी पे रख लो, क्योंकि अब इतनी उम्र हो गई है और मैं कुछ और तो बेहतर कर नहीं पाया। तो ये दोस्तों से खुशी खुशी जॉब पे रख लेता है कि आखिर मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, हम पुराने दोस्त हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन वर्क विथ मी एज एन एम्प्लॉय। तो दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं और काफ़ी प्रोफेशनली जब वो ऑफिस में होते थे तो एक एम्प्लॉय और बॉस की तरह पेश आते थे, और शाम को कभी कभी आराम से बैठ जाते थे पुरानी यादों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर। तो एक दिन ऐसे ही जब वो शाम को बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ, एक दो ड्रिंक्स पी चुके थे और काफ़ी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था, तब उस दोस्त ने जो कि एम्प्लॉय था अपने दूसरे दोस्त से जो कि बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था ये बात कही कि हम दोनों ने एक साथ ज़िंदगी शुरू की थी, दोनों की पढ़ाई लिखाई भी बराबर थी, दोनों ने आर्मी में सर्विस भी बराबर की, लेकिन आज तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है और मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय। तो ये किस्मत नहीं तो और क्या है। तो इस पर पहले दोस्त ने उसे बताया, बल्कि याद दिलाया कि याद है एक बार जब हम आर्मी में थे और हमारी पोस्टिंग राजस्थान बॉर्डर पे थी। उस वक्त हमारा ऑफिस और हमारे बैरक के बीच कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। तो एक बार एक रात को जब हम नाइट ड्यूटी करके ऑफिस से बैरक में लौट रहे थे, तब बैरक तक पहुंचने के बाद हमें याद आया था कि यार हम ऑफिस में एक फ़ैन और एक लाइट चालू छोड़ आए हैं। पहला दोस्त बोला हाँ याद तो आता है। फिर दूसरा दोस्त पूछता है तब हमने क्या किया था। पहले दोस्त को कुछ याद नहीं था। तब दूसरा दोस्त बताता है कि तुमने कहा था कि यार एक लाइट, एक पंखा और सिर्फ एक रात की तो बात है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार का पैसा है। और ये बोल के तुम जाकर अपने बैरक में सो गए थे। उस रात उस एक लाइट और एक पंखे के लिए मैं 1 किलोमीटर वापस गया था और उसे बंद करके लौटा था, क्योंकि मेरे लिए वो सरकार का पैसा या सरकार की लाइट और पंखा नहीं था, मेरा अपना लाइट और पंखा था। सो ये किस्मत की वजह से नहीं है। हम दोनों में से एक ने मालिक का बिहेवियर चूज़ किया था, ओनर का बिहेवियर चूज़ किया था, और हम दोनों में से दूसरे ने एक सर्वेंट का बिहेवियर चूज़ किया था। इसलिए इतने सालों बाद मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ और तुम वहाँ पे सिर्फ एक सर्वेंट हो। तो यही बात हम सभी पे लागू होती है कि हम लोग लकी और अनलकी नहीं होते हैं। हम लोग जिस तरह का बिहेवियर चूज़ करते हैं उस हिसाब से बन जाते हैं। और ये बात मैं सिर्फ एक कहानी के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने काफ़ी साल तक इंसान के लकी और अनलकी होने पर रिसर्च की, और उन्होंने प्रूव किया कि इंसान लकी या अनलकी नहीं होते। हाँ, जिन लोगों को हम लकी मानते हैं उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। उनकी रिसर्च के हिसाब से सो कॉल्ड लकी लोगों की 4 खासियत होती हैं। पहली तो ये कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और उससे ज़्यादा आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी वो कि अपने हंचेस पे काम करते हैं, मतलब अपने दिल की सुनते हैं। तीसरी ये कि वो डिफ़िकल्टीज़ में, नेगेटिविटीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, मतलब आज के वक्त में कहूँ तो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं।
तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि यदि आप भी पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो एक दिन आप भी दुनिया की नज़र में लकी बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और कल मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हम कितना भी पॉजिटिव बन जाएं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी नेगेटिविटी तो हमें अफेक्ट करती है ना। तो उससे कैसे बचा जाए ये कल बात करेंगे। तो तब तक इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।